नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 27 अगस्त को प्रस्तावित है। 27 अगस्त को होना है, जिसका एडमिट कार्ड भी आपको मिल चुका है। वो आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आ चुका है। इसमें बात करेंगे कि वो पेपर में जो है कैसे आने वाला है और इसमें सेफ स्कोर कितना रह सकता है, और इसकी एनालिसिस जो है 2016 और 2019 का जो पेपर है और उनका जो कट ऑफ है उसके बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है और इसकी जो मार्किंग पैटर्न है वो 1 नंबर और -0.25 है। ठीक है, यानी कि अगर गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके कटेंगे। और इसमें पेपर में 5 भाग हैं, जिसमें पहला जो है वो हिंदी है, दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण, तीसरा सामान्य जानकारी, चौथा है कंप्यूटर और पांचवा है उत्तर प्रदेश विशेष जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में जो है कि जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, आप उसमें 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो उन 4 शिफ्ट को जब जो पेपर है, अगर उसका अगर अच्छे से एनालिसिस करके उसको सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी आपको कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उन 4 प्रश्नों में चार प्रश्न पत्रों में कुल 200 प्रश्न आपको मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी हो सके आप पढ़ लीजिए। और उन 4 प्रश्न पत्रों के 50-50 प्रश्नों को, यानी कि कुल 200 प्रश्नों को ज़रूर एक बार देख के ज़रूर जाना, क्योंकि वो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है उससे। और दूसरा देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसके लिए भी सेम यही है, वीडियो के एग्ज़ाम में आपको 200 प्रश्न मिल जाएंगे। वो आप एक बार लगा के जाओ और उसमें उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आप पढ़ पाते हो, आपके पास कुछ नोट्स है या आपको रिवीजन करना है कहीं से, तो आप कर सकते हो, लेकिन वो पेपर आप ज़रूर लगा के जाओगे। ठीक है, तीसरा भाग जो है वो सामान्य जानकारी, यानी कि जीके जीएस का जो पार्ट है वो है, जिसमें 20 प्रश्न आते हैं। और इसका जो है आप लूसेंट से जो भी मोटे मोटे टॉपिक है आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भाग 4 जो कंप्यूटर है, इसमें जो है इसने 15 प्रश्न लेना है। और इसमें एक विशेष चीज़ लिखी गई है जो कि लिखा गया है समकालीन प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है, तो इसमें जो है एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जो भी आईटी एंड टेक्नोलॉजीज़ के अभी करंट की न्यूज़ है उनको थोड़ा ज़रूर कवर करना, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ समसामयिकी प्रश्न आ सकते हैं, जैसा इसमें मेंशन किया है इसने। ठीक है, उसके बेसिस पे भाग 5 की बात करें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी की बात करें तो इसका जो है पीवाईपी यूथ का जो आता है, आप उसको एक बार रिवीजन कर लेना। अगर नहीं है आपके पास तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं सेफ स्कोर की कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर हम 2019 की बात करें तो जो कट ऑफ था वो आउट ऑफ 65 था, क्योंकि उसमें उस समय रिटेन जो एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ 65 नंबर का होता था, क्योंकि बाकी के जो नंबर हैं वो मेरिट के हिसाब से आपको दिए जाते थे। ठीक है, तो इसमें जो है जो कट ऑफ हुआ था रिटर्न एग्जाम का वो 42.23 नंबर हुआ था, यानी कि कुल लगभग 65% नंबर जो है रिटर्न में जो भी पाया था वो उसको टाइपिंग देने को मिला था। और अगर सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या लगभग यही थी जितनी अभी है। उस समय थी 1403 सीटें। ठीक है, तो कट ऑफ जो है रिटेन का वो 65% गया था। और फाइनल जो कट ऑफ जिसपे फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 75.89% अंक था। ठीक है, तो लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उसमें मेरिट के आधार पे भी कुछ नंबर जोड़े गए थे, ग्रेजुएशन के, इंटरमीडिएट के और हाई स्कूल के, जो कि इस बार ख़त्म कर दिया गया है, वो नहीं होने वाला है। उसमें नंबर लोगों के काफ़ी, जिनके जिनके भी ज़्यादा नंबर थे उनका ही सिलेक्शन हुआ उसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो हम अभी रिटर्न एग्जाम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 65% नंबर जिन्होंने पाया था उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही बात करते हैं 2016 की। 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 40 नंबर का रिटर्न एग्जाम हुआ था, क्योंकि उसमें मेरिट के नंबर भी जोड़े जाने थे और साथ ही साथ इंटरव्यू भी होने वाला था 25 नंबर का, इसलिए सिर्फ 40 नंबर का ही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिला था। तो उसमें उस समय जो कट ऑफ था वो 30 दशमलव कुछ नंबर गया था, यानी कि कुल लगभग 75% जो था वो रिटर्न एग्जाम का नंबर गया था। और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वो 79 था। उसमें जो है मेरिट के नंबर भी थे और इंटरव्यू के नंबर भी शामिल थे। तो और उसमें जो सीटों की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, 548 थी। लेकिन एक चीज़ था उसमें कि उसमें उस समय जो पेपर था वो काफ़ी आसान आया था। आपको अगर देखने को मिले तो आप ज़रूर देखना उस पेपर को, और मैं तो कहूँगा ज़रूर ही देख के जाना 2016, 2015 और 2019 के इन तीनों पेपर को मतलब लगा के एक बार सॉल्व करके ही जाना आप एग्ज़ाम देने के लिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है,
548 सीटें थी। उसी बिहार पे अगर हम बात करें 2022 की, तो इसमें जो है 1262 सीटें हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगर जो मतलब टाइपिंग के लिए अगर हम बात करें तो 70 से 72 नंबर, 70 से 72 नंबर अगर आपके बने तो आपको टाइपिंग मिलना तय है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा 2016 और 2019 का जो भी पैटर्न था, उसमें जो भी रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे जो लोग क्वालिफाई किए गए, मैं उनके बिहाफ पे बात करता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो 70 से 72 नंबर अगर आपके बन जाते हैं तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल हो सकता है बहुत डाउन हो जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो थोड़ा वो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं 70 से 72 आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ जो आपको टाइपिंग देने को मिल सकता है। और अगर फाइनल मेरिट की बात की जाए तो फाइनल मेरिट के लिए आपको कम से कम 74 से 76 नंबर लाने होंगे। 74 से 76 अगर आपका आ जाएगा और आपने टाइपिंग क्लियर कर लिया तो लगभग मान के चलिए कि आप सेलेक्टेड हो जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्टेड होना मतलब अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना इसमें टाइपिंग स्किल जो ली जाती है, और सबसे बड़ी बात है हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है अन्य एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।